बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो योम अरफ़ा के मुतल्लिक़ है। योम अरफ़ा की फ़जीलत, योम अरफ़ा के दिन कौन सी इबादत अफजल है और इन दिनों के रोज़ों के मुतल्लिक़ कि हम इन दिनों में रोज़े रखेंगे तो इनकी क्या फ़जीलत है। तो वीवर्स, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। योम अरफ़ा की फ़जीलत। योम अरफ़ा की फ़जीलत और योम अरफ़ा के दिन कौन सी इबादत अफजल है। योम अरफ़ा का मतलब, सबसे पहले हम इसका मतलब जानते हैं कि योम अरफ़ा किसको कहते हैं। योम अरफ़ा यानी अरफ़ात का दिन यानी 9 ज़ुल्हज, जिस दिन हाजी मैदान अरफ़ात में होते हैं और खुतबा हज होता है तो उसको कहते हैं योम अरफ़ा यानी 9 ज़ुल्हज। योम अरफ़ा की फ़जीलत, एक हदीस मुस्लिम की हदीस है जो मैं आपकी बारगाह में पेश करूंगी। अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाती जाएं। अल्लाह के नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि योम अरफ़ा अल्लाह अज़्ज़ वजल यानी अरफ़ा के दिन यानी 9 ज़ुल्हज को अल्लाह पाक अपने बंदों के सबसे ज़्यादा करीब होता है। अल्लाह पाक फ़ख्र करता है फरिश्तों के सामने उन बंदों पर और फरिश्तों से पूछता है ये क्या चाहते हैं। ए फरिश्तों, बताओ ये मेरे बंदे मुझसे क्या चाहते हैं। हाजी उस वक़्त सफ़ेद लिबास में अल्लाह पाक से रो रो कर दुआ कर रहे होते हैं तो रब ताला उसी वक़्त फ़रिश्तों के सामने उन पर फ़ख्र भी करता है और उनसे पूछता भी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया योम अरफ़ा को अल्लाह ताला जिस कदर लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है, पूरे साल में किसी दिन भी इतने ज़्यादा लोगों को आज़ाद नहीं करता। यानी सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक जहन्नम से उन लोगों को आज़ाद करता है, हाजियों को, और वो भी योम अरफ़ा के दिन। यानी अरफ़ा का दिन इतना फजीलत वाला है, हाजियों के बारे में इतना अहम दिन है और इसके रोज़े की इतनी फजीलत है कि इन दिनों में अल्लाह पाक एक तो बंदों पर फ़ख्र करता है फरिश्तों के सामने और उनसे पूछता है मेरे बंदे मुझसे क्या चाहते हैं, और उन्हें जहन्नुम से खलासी दिलाता है। पूरे साल में ऐसा दिन नहीं आता, सिर्फ एक योम अरफ़ा यानी 9 ज़ुल्हज का दिन आता है। इसी तरह एक और हदीस में जो सही और मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें और अच्छे से वजाहत फरमा दी कि सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि जो हाजी वहाँ पहुँच गए हैं उनके लिए तो रोज़ा रखना ही मना है। मतलब वो हज कर रहे हैं, वहाँ पर उन्हें रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जो वहाँ पर नहीं पहुँच सके, जो अपने इलाके में मौजूद है, जो अपने शहरों में मौजूद है, जो हाजी नहीं बने, उनको रोज़ा रखने का हुक्म दिया। 9 ज़ुल्हज का रोज़ा आदमी के 2 सालों के गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। एक पिछले साल का और एक आइंदा आने वाले साल का जो अभी उसने देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने उस आइंदा आने वाले साल के लिए भी गुनाहों का कफ़ारा अदा कर देता है। यानी कि वो गुनाह जो उसने करने होते हैं उनको मुआफ़ कर देता है।